हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, बिहार STET व TRE 4 भर्ती 2026 के लिए अगला वीडियो आपके सामने है, जिसमें दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी व स्टैटिक जीके सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार STET व TRE 4 भर्ती 2026 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक से। ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। इंडियन ज्योग्राफी से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया? भारत एवं उनके पड़ोसी देश, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट और कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। हिंद महासागर इसके दक्षिण में है। भारत की स्थिति उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः विशाल भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान है। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हर फैक्ट हर कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे मिस ना हो। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक दोस्तों भारत देश फैला हुआ है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिराकाल है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु वो इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु यानी कि गुहार मोती की बात की जाए तो ये गुजरात राज्य में है, तथा सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि किबिथू की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वह प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी यानी कि केप कोमोरिन है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग, सब कुछ दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों, अपनी वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन यानी कि विकल्प लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प लगा देने से दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितनी भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक्स पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके PDF में कंप्लीट कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको दोस्तों थ्योरी के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करने होंगे। केवल ए बी तुक्का बनाने से दोस्तों इस तरह के प्रिपरेशन से बात बनने वाली नहीं है। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के उत्तर में तो नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर है। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है एवं म्यांमार है। वह 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका एवं मालदीव है। एक छोटा सा नोट देखिए दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब इस सेट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं, जहां पे दोस्तों भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दोस्तों इनकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से स्पर्श करते हैं। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले भारत के इन सभी पड़ोसी देशों के नाम दिए गए हैं। फिर दोस्तों इनकी सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई है। फिर दोस्तों उन सभी भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दी गई जिनके साथ इनकी सीमा साझा होती है। और यहाँ पे दोस्तों उन सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों बांग्लादेश की, तो ये भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों से। नाम है दोस्तों इनके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद में दोस्तों चीन का नंबर आता है। ये चीजें भी क्रम से दी गई हैं, यानी कि दोस्तों बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। इसके बाद में दोस्तों बात की जाए चीन की, तो ये भारत के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से। नाम है इनके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान का नंबर आता है, जो कि भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से। नाम है दोस्तों इनके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। इसके बाद में दोस्तों नेपाल का नंबर आता है, जो कि भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों से। नाम है दोस्तों इनके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ध्यान रखेंगे आप लोग। हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। बात की जाए दोस्तों म्यांमार की, तो ये भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से। नाम है इनके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद में दोस्तों भूटान का नंबर आता है, जो कि भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से। नाम है इनके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट में दोस्तों अफगानिस्तान का नंबर आता है, जो कि भारत के साथ केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 1 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से। दोस्तों नाम है उसका लद्दाख। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। पॉइंट है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ये राज्य हैं दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत का मानक समय यानी कि IST नैनी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से लिया गया है, जो कि 82.5 ईस्ट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। यह राज्य दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः इस प्रकार हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर बात की जाए यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर, तो 3214 किलोमीटर। जबकि दोस्तों पूर्व से पश्चिम यानी कि कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर एवं तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा द्वीपों सहित दोस्तों भारत के तट रेखा की लंबाई देखी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। व भारत को प्रशासनिक रूप से 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। सब कुछ आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन यानी विकल्प लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि एक एक टॉपिक से दोस्तों हजारों क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि विकल्प के द्वारा पढ़ने से कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य
जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या घनत्व में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण कृषि उत्पादकता एवं बस्तियों की बनावट में पाई जाने वाली विभिन्नता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बात की जाए तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत की जलवायु दोस्तों तो वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं दोस्तों, उनको वहीं पे A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया आता है। अगला पॉइंट है, भारत में नगरों की कुल संख्या तो लगभग 4000 है। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है, जबकि मेघालय में सबसे कम नगर हैं। वहीं भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए तो महाराष्ट्र है, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वो सिक्किम में है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तो 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी कि 3745 किलोमीटर तक जाता है। और भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई दोस्तों 2022 के अनुसार, जो कि नया डाटा है, 67,387 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब इस सेट को भी दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं, जहाँ पे दोस्तों भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के संबंध में जो महत्वपूर्ण चैनल एवं जल संधियां हैं, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किनको किन से अलग करते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रमुख चैनल या जल संधियां एवं विभाजित क्षेत्र। सबसे पहले इन विभिन्न प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम दिए गए हैं। दूसरे तो दोस्तों इनसे संबंधित विभाजित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए 8 डिग्री चैनल की तो ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल दोस्तों ये अंडमान में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लघु अंडमान, और निकोबार में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कार निकोबार। यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट, ग्रेट चैनल की बात की जाए तो ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। और पाक जल संधि दोस्तों ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में दोस्तों कोको चैनल, जो कि अंडमान और म्यांमार में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। यानी कि अंडमान को कोको द्वीप से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है दोस्तों कोको चैनल। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। केवल 3 क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ताकि टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिएगा दोस्तों, पॉइंट हमारा भारत एवं उनके पड़ोसी देश के बीच स्थित सीमा रेखाएं। पहला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है तो भारत एवं पाकिस्तान के। नेक्स्ट, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों तो भारत एवं चीन के। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ तक इस टॉपिक को आपको क्लियर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात होगी। पुनः हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती 2026 के लिए आपका पीडीएफ दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। वह टॉपिक्स पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए, जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ओनली 100 रुपये दोस्तों इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी के लिए कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। बात की जाए बिहार राज्य की स्थापना की तो इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। वह बिहार राज्य दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी दोस्तों यहाँ की पटना है, जिनके प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुत्र, कुसुमपुत्र तथा अजीमाबाद हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के सम्राट चौधरी हैं, और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री यहाँ के विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी हैं। वर्तमान में राज्यपाल की बात की जाए तो वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है। ध्यान रखेंगे आप लोग। हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए संपूर्ण भारत में तो 2.86% है। पड़ोसी राज्य दोस्तों इसके 3 हैं। पश्चिम बंगाल जो कि इसके पूर्व में है, उत्तर प्रदेश इसके पश्चिम में है तथा झारखंड इसके दक्षिण में है।
पड़ोसी देश की बात की जाए तो केवल एक देश की सीमा बिहार के साथ लगती है, नाम है उसका नेपाल, जो कि इसके उत्तर में है। उच्च न्यायालय यहाँ का दोस्तों पटना में है, यानी कि पटना उच्च न्यायालय। टोटल लोकसभा सीट की बात की जाए तो 40 है, और टोटल राज्यसभा सीट की बात की जाए तो वो 16 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। टोटल विधानसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो 243 है, और टोटल विधान परिषद में सीटों की संख्या की बात की जाए तो 75 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की बात की जाए तो 6 है। विधानमंडल यहाँ का दोस्तों द्विसदनात्मक है, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल। टोटल जिलों की बात की जाए तो 38 है। आगे बढ़िएगा। बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो बिहार एक उत्तरी भारतीय राज्य है, जो कि 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 अंश 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक, तथा 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच दोस्तों बिहार राज्य फैला हुआ है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखी जाए तो 345 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखी जाए तो 483 किलोमीटर है। बिहार राज्य का आकार दोस्तों तो वो आयताकार है। आगे बढ़िएगा। बिहार राज्य की प्रमुख भाषाओं की बात की जाए तो मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, प्राकृत है, उर्दू और हिंदी है। राज्य पशु यहाँ का दोस्तों गौर यानी कि बाइसन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। राज्य पक्षी की बात की जाए तो गौरैया है। राज्य के वृक्ष दोस्तों वो पीपल है। राज्य फूल की बात की जाए तो गेंदे का फूल है। राज्य खेल की बात की जाए तो कबड्डी है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो बिहार राज्य का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो कजरी है, विदेशिया है, कटघोड़वा है, छऊ है, लौंडा है, धोबिया है, झिझिया है, कर्मा है तथा डोमकच है। यहाँ की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो कंवर झील है, अनुपम झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है, सूरज कुंड झील है और मूचा लिंडा झील है। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात की जाए तो कोसी नदी है, सोन नदी है, महानंदा नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, घाघरा यानी कि सरयू नदी है, कर्मनाशा नदी है और फल्गु नदी है। यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डों की बात की जाए तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि गया में स्थित है, और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि पटना में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बिहार राज्य के प्रमुख त्योहारों की बात की जाए तो छठ पूजा है, मकर संक्रांति मेला है, बिहुला है, राजगीर महोत्सव है और बुद्ध जयंती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह तो वो बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा दोस्तों हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा दोस्तों वो उर्दू है। राजकीय मछली की बात की जाए तो मांगुर है। राज्य का महापर्व दोस्तों वो छठ है। राज्य गीत की बात की जाए तो मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार राज्य का राज्य गीत है। और राज्य प्रार्थना की बात की जाए तो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, ये दोस्तों बिहार राज्य का राज्य प्रार्थना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात होगी दोस्तों। पुनः हम लोग बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके के अगले फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 पीटी एग्जाम 2026 के लिए आपके पीडीएफ को पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। वो हर टॉपिक्स पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ओनली 100 रुपये दोस्तों इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी के लिए कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके के अगले फैक्ट की ओर। देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है। व क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला वो शिवहर है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए तो रोहतास है, जहां की साक्षरता 73.37% है। व बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए तो पूर्णिया है, जहां की साक्षरता 57.08% है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला देखा जाए
तो पश्चिमी चंपारण है। और बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला देखा जाए तो शिवहर है। बिहार का सबसे अधिक 1% वाला जिला देखा जाए तो कैमूर है। और दोस्तों बिहार का सबसे कम 1% वाला जिला देखा जाए तो शेखपुरा है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला दोस्तों वो किशनगंज है। बिहार में दोस्तों प्रमुख रूप से पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला देखा जाए तो किशनगंज है। और बिहार में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों की बात की जाए तो कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद है। आगे बढ़िएगा। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के जिलों की बात की जाए तो टोटल 7 जिलों की सीमाएं नेपाल के साथ लगते हैं। नाम है दोस्तों इनके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बिहार के जिलों की बात की जाए तो टोटल 8 जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगते हैं। नाम है इनके रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के जिलों की बात की जाए तो टोटल 3 जिलों की सीमाएं पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ लगते हैं। नाम है इनके किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और झारखंड की सीमा से लगे बिहार के जिलों की बात की जाए तो टोटल 8 जिलों की सीमाएं झारखंड की सीमा के साथ लगते हैं। नाम है इनकी भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। और बिहार की राजधानी पटना से लगे बिहार के जिलों की बात की जाए तो टोटल 9 जिलों की सीमाएं बिहार की राजधानी पटना के साथ लगते हैं। नाम है इनके अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। आगे बढ़िएगा। बिहार राज्य का सबसे गर्म स्थान तो गया है। टोटल जिलों की संख्या वो 38 है। वह टोटल पर मंडलों की संख्या दोस्तों वो 9 है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नगर परिषदों की संख्या की बात की जाए तो टोटल 89 है। और नगर पंचायतों की संख्या की बात की जाए तो 154 है। आगे बढ़िएगा। नगर निगम संख्या की बात की जाए तो टोटल 19 है। नाम है दोस्तों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, आरा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सासाराम, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी और सहरसा। टोटल अनुमंडलों की संख्या की बात की जाए तो 101 है। प्रखंडों की संख्या दोस्तों 534 है। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। और बिहार राज्य का समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो 173 फीट है, यानी कि लगभग 53 मीटर। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट को दोस्तों आपको क्लियर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या देखी जाए जनगणना 2011 के अनुसार तो 10,40,99,452 है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 5,42,78,157 है। व बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में महिला की बात की जाए दोस्तों तो 4,98,21,295 है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश देखा जाए तो 8.60% है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। वह बात की जाए दोस्तों बिहार राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में तो 25.42% है, यानी कि जनसंख्या में 10 की वृद्धि की दृष्टि से बिहार का देश में छठा स्थान है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में प्रथम स्थान है। आगे बढ़िएगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो पटना है, जहां की जनसंख्या 58,38,465 है। वह बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो शेखपुरा है, जहां की जनसंख्या 6,36,342 है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला देखा जाए तो मधेपुरा है, जहां की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर दोस्तों वो 31.12% है। वह
बिहार का न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला जिला देखा जाए तो गोपालगंज है, जहां की दोस्तों जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वो 19.02% है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखा जाए तो शिवहर है, जहां का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वह बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला देखा जाए तो कैमूर है, जहां का जनसंख्या घनत्व दोस्तों 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, बिहार राज्य की साक्षरता दर देखी जाए दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार तो 61.80% है। अब इसमें पुरुष साक्षरता दर देखी जाए तो 71.20% है और महिला साक्षरता दर देखी जाए तो 51.50% है। बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए तो रोहतास है, जहां की पुरुष साक्षरता दर वो 82.88% है। वह बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए तो पूर्णिया है, जहां की दोस्तों न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वो 59.06% है। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए तो रोहतास है, जहां की दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वो 62.97% है। वह बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए तो सहरसा है दोस्तों, जहां की न्यूनतम महिला साक्षरता दर वो 41.68% है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बात की जाए दोस्तों बिहार राज्य का लिंगानुपात तो वो 918 है। अब इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए तो गोपालगंज है, जहां का सर्वाधिक लिंगानुपात वो 1021 है। और बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए तो मुंगेर है, जहां का न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों वो 176 है। आगे बढ़िएगा, बात की जाए दोस्तों बिहार राज्य में शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 के बीच में तो वो 935 है। अब इसमें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए तो किशनगंज है, जहां का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वो 971 है। और बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए तो वैशाली है, जहां का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वो 904 है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, जहां का दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वो 25,046 है। वह बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो शिवहर है, जहां की दोस्तों न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वो 318 है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, जहां का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वो 6.35% है। और बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात की जाए तो औरंगाबाद, खगड़िया तथा समस्तीपुर है। आगे बढ़िएगा, बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो पटना है, जहां का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वो 25,14,590 है। वह बिहार में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो शिवहर है, जहां का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या दोस्तों वो 28,116 है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, इसके बाद में बात की जाए दोस्तों बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो पटना में है, जहां का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वो 43.07% है। वह बिहार में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो समस्तीपुर में है, जहां का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वो 3.47% है। बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 88.71% है। वह बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देखा जाए तो गया है, जहां का दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वो 30.39% है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो शिवहर है, जहां का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वो 96,655 है। वह बिहार में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो 11.29% है। बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात की जाए तो 15.9% है। वह बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो गया है, जहां का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दोस्तों वो 13,34,351 है। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग बिहारी स्पेशल स्टैटिक जीके के आपके एग्जाम्स के लिए और भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर के द्वारा क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर लगाए गए। हर क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों,
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा पटना में। कब? 1912 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया? तो 8 बार। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर है। और बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में है। और दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में। अगला क्वेश्चन, बिहार में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किसने किया था? तो इंदिरा गांधी ने। और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 में। नेक्स्ट, जगदीशपुर बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? तो कुंवर सिंह थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है दोस्तों? तो शाही लीची है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। और झारखंड बिहार राज्य से कब पृथक किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। वह पाटलिपुत्र का प्रथम राजा कौन था दोस्तों? तो उदयन थे। नेक्स्ट, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और 1917 में गांधी जी ने बिहार के किस स्थान पर आंदोलन किया था? तो चंपारण में। नेक्स्ट, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। और सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। वहाँ बक्सर का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन दो राज्यों देशों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल की। नेक्स्ट, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला के पास। और लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट, सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वर पाठक। और बिहार का कौन सा जिला लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो मुजफ्फरपुर है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सोनपुर बिहार में। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला कब प्रारंभ किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों पूर्णिया में स्थित है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चार्ल्स स्टुअर्ट वेली। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। बांसकुंड बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? लखीसराय में। अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित है? तो भागलपुर और मुंगेर में। वह 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी दोस्तों? तो 25.42%। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में नागीबाद स्थित है? जमुई में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? समस्तीपुर में। बिहार के किस जिले में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट का पेश किया था वित्तीय वर्ष 2020-21 में। और बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन होता है दोस्तों? तो दरभंगा जिले में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहार का राज्य गीत बिहार की धरती किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण में। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? करेक्ट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? कैमूर में। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? दरिया साहब ने। और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू माहेश्वर प्रसाद। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर है? तो कदीराबाद दरभंगा में। नेक्स्ट, बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों? तो नेशनल हाईवे नंबर 27। बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन दो स्थानों के बीच है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। और बिहार में नालंदा किस धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया।
शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो उदयन थे। और पटना योग संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है दोस्तों? राजगीर। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार के किस कवि को भारत का राष्ट्र कवि कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। और खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1891 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? शत्रुघ्न सिन्हा। 400 वर्ष पुराना चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ पर स्थित है? पटना सिटी में। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? वहाबी आंदोलन। और बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो पटना में। नेक्स्ट, किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है? तो पायराइट। 1899 से 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। बिहार में रेल परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? 1860 में। और बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ को किस नाम से जानाता है? तो इसे दोस्तों त्रिपिटक के नाम से जानाता है। त्रिपिटक के तीनों खंड के नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, खरवाड़ जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो रोहतास में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व में। और कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीस। बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर है। और बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो 1904 में, मढ़ौरा सारण में। नेक्स्ट, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का प्रतिशत अंश कितना है? तो 8.60%। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों राबड़ी देवी हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गणतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। नेक्स्ट, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? बेनीपट्टी मधुबनी के। 2011 के अनुसार बिहार की 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो 25.07%। और बिहार में टिन खनिज किस जिले में मिलता है? तो ये गया में। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पटना में। बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1964 में। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? तो वो द बिहार हेराल्ड है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा था? तो कलिंग था। नेक्स्ट, कोटेश्वर नाथ का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? जहानाबाद में। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला बिहार में कहाँ पर लगता है? बक्सर में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? जलोढ़ मिट्टी से। और बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। अगला क्वेश्चन, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजधारी सिन्हा। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया प्रथा से। बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे। और बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन यानी कि पेंटिंग मिलता है? तो ये मधुबनी जिले में, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2016 में। नेक्स्ट, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में। और बेतिया मेला बिहार में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये बेतिया जिले में। नेक्स्ट, कोसी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1953 में। नेक्स्ट, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सप्तकोशिकी के नाम से। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्रह्मी लिपि। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये सिमरिया मुंगेर में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद थे। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय में। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो वर्धमान था। नेक्स्ट, बिहार का गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? फल्गु नदी। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो छपरा में। बिहार में पटना उच्च न्यायालय को कब स्थापित किया गया? 3 फरवरी 1916 में। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। और कोसी मेला बिहार में कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये कटिहार जिले में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाणकालीन अवशेष मिले हैं? तो चिराद से। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो कर्मा है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार संपूर्ण भारत का डैश कर दिया गया है, कितना प्रतिशत पाइराइट उत्पादित करता है? तो 95%। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, बनाया गया था? तो रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है दोस्तों? तो गंडक नदी। और ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों गया जिले में स्थित है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार बंधु है। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 में। नेक्स्ट, बिहार की चक्रवर्ती देवी की शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली। और मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद थे। नेक्स्ट, बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? कन्यादान। बिहार राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सोमेश्वर किला। बिहार की सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला की ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर। और बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया में। नेक्स्ट, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज पाया जाता है? भोजपुर में। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 2001 में हुआ। बिहार में फाग राग का सृजन किसने किया था? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने। नेक्स्ट, बिहार में सचिवालय का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1912 में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था दोस्तों? कालिंसर अभियान। बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1949 में। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैमूर की पहाड़ियों में। और महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो ये गंगा नदी पर निर्मित है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है? डालमिया नगर में। नेक्स्ट, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद बैंक। बिहार में सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? रणधीर वर्मा ने। बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में। और चंद्रभारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। नेक्स्ट, बिहार कोकिला के नाम से किससे जाना जाता है? शारदा सिन्हा को। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो नूरुल अनवर। बिहार के पटना योग संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है दोस्तों? तो पटना जिले में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भीम बाध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में। नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा में। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर जिला, जो कि बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट, किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? तो हाजीपुर। अगला क्वेश्चन, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार शरीफ थी। कर्मनाशा नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? कैमूर जिले से। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में। और बिहार के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भी दोस्तों रोहतास जिले में। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर में। अगला क्वेश्चन, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट, बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली? बोधगया से। और बिहार के किस जिले में डोलोमाइट नमक खनिज पाया जाता है दोस्तों? तो भोजपुर में। नेक्स्ट, बिहार में नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? कवि विद्यापति ने। बिहार राज्य की कुल कितने % जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 86%। बिहार से झारखंड का विभाजन दोस्तों कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। और विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। मिलिंद पन्ह क्या है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है। शक संवत जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई, की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने। गंधार कला शैली का उद्भव दोस्तों किस संप्रदाय में हुआ था? महायान। और जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। नेक्स्ट, माते देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से। महाबलीपुरम किस वंश की कला रुचि को दर्शाता है? पल्लव वंश। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? यूनानियों ने। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। और त्रिपिटक किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो पाणिनि थे। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो अष्टाध्यायी है। अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है दोस्तों? कृष्णदेव राय हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? हरिसेन ने। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। बिहार में दूरदर्शन केंद्र का शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 14 अगस्त 1978 में। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? मुजफ्फरपुर में। चंपारण की प्रजा पर अत्याचार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीर मोहम्मद है। और बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नाग और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई में। नेक्स्ट, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वत्स पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? तो चंपा में। और बिहार में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आपके बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके के कंप्लीट क्वेश्चन जिनको आप पूरी तरह से प्रिपेयर किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।